नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे घर से नकारात्मकता दूर करने के 6 प्रभावी कदम। बिल्कुल, आज हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे घर के माहौल को ज्यादा शांत और पॉजिटिव बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान लगने वाले कदम हैं, पर इनका असर काफी गहरा हो सकता है। तो पहला कदम है स्पेस को साफ और व्यवस्थित रखें। सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपना कमरा साफ रखो। हाँ। लेकिन ये जो गंदगी और अव्यवस्था है, जिसे आजकल लोग क्लटर कहते हैं, ये असल में नेगेटिविटी को कैसे इनवाइट करती है? क्या लिंक है इन दोनों के बीच? हाँ, ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो बहुत गहरा है। देखिए, जब हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट अस्त व्यस्त होता है, चीजें बिखरी हुई होती हैं, तो वो एक तरह का विजुअल केओस क्रिएट करता है। ये हमारी आंखों के सामने लगातार एक पेंडिंग टास्क लिस्ट जैसा होता है, जो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग पर बोझ डालता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ देखने में बुरा नहीं लगता, ये दिमागी तौर पर भी थकाता है। एग्जैक्टली। क्लटर या अव्यवस्था हमारे फोकस को कम करती है, डिसीजन फटीग बढ़ाती है और एक तरह की उलझन और बेचैनी पैदा करती है। जब सब कुछ बिखरा हो तो लगता है जैसे लाइफ कंट्रोल में नहीं है। ये फीलिंग धीरे धीरे स्ट्रेस और नेगेटिविटी में बदल सकती है। सही बात है। इसके उलट एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड स्पेस मन को शांत करता है, क्लैरिटी देता है और एक सेंस ऑफ कंट्रोल लाता है। और इसमें वो पुरानी और टूटी फूटी चीजों को हटाने की बात नहीं कही गई है। कई लोगों को पुरानी चीजें जमा करने का शौक होता है या उनसे मोह होता है। ये क्यों जरूरी है हटाना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरानी टूटी हुई या वो चीजें जो सालों से इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं घेरती। अच्छा। उन्हें एक तरह की रुकी हुई स्टैग्नेंट एनर्जी का सिंबल माना जाता है। जैसे रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, वैसे ही ये रुकी हुई एनर्जी घर के पॉजिटिव फ्लो को बाधित कर सकती है। कई प्राचीन परंपराएं जैसे फेंग शुई मानती हैं कि ऐसी चीजें ऊर्जा के नेचुरल सर्कुलेशन में बाधा डालती हैं। फेंग शुई, हाँ, मैंने सुना है। ये चीन की प्राचीन विधा है जो एनवायरनमेंट और एनर्जी फ्लो पर फोकस करती है ना? बिल्कुल। तो फेंग शुई के पर्सपेक्टिव से इन पुरानी या टूटी चीजों को हटाना सिर्फ डीक्लटरिंग नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी क्लियरिंग है। एनर्जी क्लियरिंग? अच्छा। हाँ, जब हम इन्हें हटाते हैं तो हम सिंबॉलिक रूप से पुरानी अटकी हुई बातों या यादों को जाने देते हैं और नई फ्रेश एनर्जी के लिए जगह बनाते हैं। इससे घर में हल्कापन महसूस होता है। ये दिलचस्प है। तो ये फिजिकल सफाई के साथ साथ एक तरह की मेंटल और एनर्जेटिक सफाई भी है। और इसी पॉइंट में ताज़ी हवा और धूप का भी जिक्र है। उनका क्या रोल है? अरे, बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, एक बंद सीलन भरा कमरा कैसा महसूस होता है? भारी, बोझिल, है ना? थोड़ा डिप्रेसिंग सा। हाँ, बिल्कुल। खिड़कियां खोलकर ताज़ी हवा अंदर लाने से वेंटिलेशन होता है, बासी हवा और जमा हुई एनर्जी बाहर निकलती है। और धूप तो नेचुरल मूड बूस्टर है। अच्छा। हाँ, सूरज की रोशनी सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने में मदद करती है, जो हमें खुश महसूस कराता है। साथ ही धूप एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट भी है, जो जर्म्स को मारती है। सही है। तो रोजाना थोड़ी देर खिड़कियां खोलना, ताज़ी हवा और धूप को अंदर आने देना, ये घर के एटमॉस्फेयर को तुरंत लाइट, फ्रेश और पॉजिटिव बनाने का एक आसान तरीका है। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव फाउंडेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ फिजिकल स्पेस को एनर्जेटिकली ठीक करना। अब दूसरा कदम है सुगंध और धूप का उपयोग। इसमें अगरबत्ती, धूप या एसेंशियल ऑयल जैसे लैवेंडर या सैंडलवुड की बात है। खुशबू का मूड पर असर तो हम सबने महसूस किया होगा। कभी कोई स्मेल अचानक किसी पुरानी याद में ले जाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। हमारी सूंघने की शक्ति, हमारा ऑल्फैक्टरी सेंस, दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा होता है। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, ये लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं, यादों और मूड को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि सेंस का हमारे ऊपर इतना इमीडिएट और पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसी साइंस को अरोमाथेरेपी कहते हैं। अरोमाथेरेपी? हाँ, ये आजकल काफी पॉपुलर है। तो ये अलग अलग खुशबुएं जैसे लैवेंडर और सैंडलवुड कैसे काम करती है नेगेटिविटी हटाने में? हर सेंट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे लैवेंडर अपनी कामिंग इफेक्ट के लिए मशहूर है। लैवेंडर तो नींद के लिए भी अच्छा बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में मदद करता है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है।
सैंडलवुड यानी चंदन की खुशबू ग्राउंडिंग मानी जाती है। ये मेडिटेशन या फोकस वाले कामों के लिए अच्छी है, मन को शांत और सेंटर्ड रखती है। अच्छा, सिट्रस सेंस जैसे लेमन या ऑरेंज मूड को अपलिफ्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं, माहौल को फ्रेश बनाते हैं। इन सेंस का इस्तेमाल डिफ्यूज़र में, कैंडल्स में, रूम स्प्रे में या नहाने के पानी में डालकर किया जा सकता है। और जो पारंपरिक रूप से घरों में धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है, उसका क्या महत्व है? ये तो ज्यादातर पूजा पाठ से जुड़ा माना जाता है। हाँ, पारंपरिक रूप से इसका धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसे स्पेस क्लियरिंग या वातावरण शुद्धि का एक प्रभावी तरीका भी माना जाता रहा है। स्पेस क्लियरिंग मतलब जगह की ऊर्जा साफ करना। एग्जैक्टली। ऐसा विश्वास है कि धूप या अगरबत्ती का धुआं और उसकी सुगंध नेगेटिव एनर्जी को डिस्पेल करती है, यानी दूर करती है, और एक पवित्र पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती है। कुछ खास तरह की धूप जैसे लोबान, फ्रैंकिनसेंस या गुग्गुल विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा हटाने और माहौल को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसका एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह का बेनिफिट है जो घर में शांति और पॉजिटिविटी लाता है। तीसरा कदम है घर में नेचर को लाना, पौधे लगाना, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा। ये तो दिखने में अच्छे लगते हैं, घर में एक ग्रीन टच आता है। बिल्कुल, पौधे एस्थेटिक वैल्यू तो ऐड करते ही हैं, पर उनका कंट्रीब्यूशन इससे कहीं ज्यादा है। कई इंडोर प्लांट्स नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स होते हैं। अच्छा, जैसे हाँ, नासा की एक स्टडी ने भी बताया है कि कुछ पौधे जैसे स्नेक प्लांट, पीस लिली, एरिका पाम हवा से हार्मफुल टॉक्सिन्स जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये लिटरली हमारे घर की हवा को क्लीन करते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल बेनिफिट है। और तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा जैसे पौधों का क्या खास महत्व है? तुलसी का तो भारत में बहुत ज्यादा धार्मिक और औषधीय महत्व है। इसे पवित्र माना जाता है और आयुर्वेद में इसके अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीबैक्टीरियल है। घर में तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, हमारे यहाँ भी है। ये वाकई घर की एनर्जी पर असर डालते हैं? जरूर डालते हैं। प्रकृति से हमारा जुड़ाव इंस्टिंक्टिव है। घर में पौधे होने से एक लिविंग एनर्जी, एक वाइब्रेंसी आती है। हाँ, महसूस होता है। हरियाली देखना आंखों को सुकून देता है, स्ट्रेस लेवल्स कम करता है। पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना, ये अपने आप में एक माइंडफुल और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हो सकती है। ये हमें नेचर से कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्शन ग्राउंडिंग होता है, जो नेगेटिविटी को काउंटर करने में मदद करता है। सही है। नेचुरल लाइट के साथ मिलकर पौधे घर को ज्यादा लाइवली, वेलकमिंग और पॉजिटिव फील कराते हैं। अगला पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है, संगीत और सकारात्मक ध्वनियाँ। यहाँ मंत्र, भजन, शांत संगीत या नेचर साउंड्स जैसे पानी का बहना, पक्षियों का चहचहाना, इनका जिक्र है। साउंड कैसे नेगेटिविटी को अफेक्ट कर सकता है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये समझना बहुत फैसिनेटिंग है। साउंड फंडामेंटली वाइब्रेशन है और हर वाइब्रेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी, ओके। एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव से माना जाता है कि नेगेटिव या स्टैग्नेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लो और हैवी होती है, जबकि पॉजिटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई और लाइट होती है। म्यूजिक, चांस या सूदिंग नेचुरल साउंड्स अपनी वाइब्रेशंस के जरिए घर के एम्बिएंट एनर्जी फील्ड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने जैसा है, मतलब उसकी लय बदल देना। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कोई शांत हार्मोनियस म्यूजिक जैसे क्लासिकल या सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल हमारे ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में ले जा सकता है, जो रिलैक्सेशन और कामनेस से जुड़ा है। मंत्रों और भजनों में जो स्पेसिफिक साउंड्स और रिदम्स होते हैं, माना जाता है कि उनका चांटिंग या सुनना एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और नेचर साउंड्स जैसे बारिश की आवाज़, लहरों का शोर या पक्षियों की चहचहाट, ये हमें नेचुरली काम करती हैं, क्योंकि एवोल्यूशनरीली हम इन आवाज़ों के साथ पीस एसोसिएट करते हैं। इसमें घंटी या शंख, कॉन्च शेल की आवाज़ का भी जिक्र है। मंदिरों में या पूजा के समय इनका इस्तेमाल तो आम है। इनका क्या पर्पस है? घंटी या शंख की ध्वनि बहुत क्लियर, रेजोनेंट और पेनिट्रेटिंग होती है।
पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इनकी तेज और स्पष्ट ध्वनि स्टैग्नेंट एनर्जी के पैटर्न्स को ब्रेक करने और उसे डिस्पर्स करने में मदद करती है। अच्छा, मतलब रुकी हुई ऊर्जा को हिला देना। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, वैसे ही ये साउंड वेव्स एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करती हैं। ये ध्वनि वातावरण को प्योरीफाई करती है, अलर्टनेस लाती है और एक शुभ, पॉजिटिव और जागृत माहौल बनाती है। इसीलिए रिचुअल्स के शुरुआत में या खास मौकों पर इनका प्रयोग किया जाता है। पांचवा कदम थोड़ा हटके है, नमक के पानी से सफाई, यानी पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा नमक मिलाना, और ये भी कि घर के कोनों में नमक के कटोरे रखना। ये सुनने में थोड़ा टोटके जैसा लगता है, इसका क्या लॉजिक है? हाँ, ये सुनने में भले ही थोड़ा अनकन्वेंशनल लगे, पर ये एक बहुत पुरानी और वाइडली प्रैक्टिस टेक्निक है स्पेस क्लियरिंग या एनर्जी क्लेंजिंग के लिए। स्पेस क्लियरिंग, ये शब्द बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये सब तरीके एक तरह से घर की ऊर्जा को साफ करने से ही जुड़े हैं। तो नमक के पीछे की मान्यता ये है कि नमक, खासकर सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, में नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब और न्यूट्रलाइज करने की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। नमक में ऐसा क्या खास है, मतलब विज्ञान के हिसाब से? साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखें तो नमक एक क्रिस्टल है, एक आयोनिक कंपाउंड है। एनर्जेटिक या मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव से माना जाता है कि इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक ग्रिड की तरह काम करता है, जो आसपास की डिसोनेंट या नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ट्रैप कर लेता है, उसे सोख लेता है। अच्छा, एक तरह का एनर्जी मैग्नेट। हाँ, कह सकते हैं। तो जब आप नमक मिले पानी से पोछा लगाते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल डर्ट नहीं हटा रहे होते, बल्कि फ्लोर पर जमा हुई सटल नेगेटिव एनर्जीज को भी क्लेंस कर रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये कोनों में नमक रखने वाली बात, कोनों में ही क्यों? इसका लॉजिक ये है कि घर के कोने या फर्नीचर के पीछे की जगहें ऐसी होती हैं जहां एनर्जी का फ्लो नेचुरली स्लो हो जाता है या रुक जाता है। जैसे नदी के मोड़ पर या किनारों पर पानी का बहाव धीमा होता है, वैसे ही कमरों की कॉर्नर्स में एनर्जी स्टैग्नेट हो सकती है। समझ गया। इन कोनों में नमक के कटोरे रखने से वो वहां जमा हुई नेगेटिव या स्टैग्नेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन्हें रेगुलरली बदलना क्यों होता है? क्योंकि माना जाता है कि समय के साथ नमक नेगेटिव एनर्जी से सैचुरेट हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। अच्छा, इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि हर हफ्ते या जब नमक देखने में गीला, हेवी या डिस्कलर्ड लगे तो उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आइडियली घर से बाहर फेंक दें या पानी में बहा दें और उसकी जगह फ्रेश नमक रख दें। ये एक तरह का रूटीन एनर्जी हाइजीन प्रैक्टिस है। रूटीन एनर्जी हाइजीन, इंटरेस्टिंग फ्रेज है। और अब छठा और आखिरी कदम, जो शायद सबसे फाउंडेशनल है, परिवार के साथ पॉजिटिव माहौल बनाना। इसमें हंसी खुशी, प्यार और ग्रैटिट्यूड के एनवायरनमेंट की बात है। बिल्कुल, ये सबसे क्रूशल है। आप बाहर से घर को कितना भी चमका लें, कितनी भी धूप अगरबत्ती जला लें, कितने भी पौधे लगा लें, लेकिन अगर घर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच ही टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, रिजेंटमेंट और कंप्लेंट्स हैं, तो घर की ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो सकती। घर की असली वाइब्रेशन, उसकी सोल, उसमें रहने वाले लोगों के आपसी रिलेशनशिप्स और कलेक्टिव इमोशनल स्टेट से बनती है। तो मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, लोगों की आपसी बॉन्डिंग, एक्सटर्नल उपायों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो हाँ। अ होम इज मोर देन जस्ट ब्रिक्स एंड मॉर्टर। इट्स अ लिविंग इकोसिस्टम ऑफ इमोशंस एंड एनर्जीज। सही कहा। जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के प्रति जेन्युइन लव, रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन दिखाते हैं, साथ में हंसते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो घर में नेचुरली एक वार्मथ और पॉजिटिविटी रेडिएट होती है। और इसमें नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, झगड़ों और शिकायतों से बचने की सलाह भी है। ये तो रियल लाइफ में मुश्किल हो सकता है कभी कभी। मुश्किल जरूर हो सकता है, पर अवेयरनेस रखना जरूरी है। कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, नैगिंग, फाइटिंग, ये सब नेगेटिव एनर्जी को फीड करता है और घर के माहौल को टॉक्सिक बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें, पर कम्युनिकेशन का तरीका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए,
सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि घर में पॉजिटिव इंटरैक्शन ज़्यादा हों। एक दूसरे की अच्छाइयों को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ये माहौल को पॉजिटिव बनाने के बहुत इफ़ेक्टिव तरीके हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना या दिन के अंत में परिवार के साथ बैठकर दिन की अच्छी बातें शेयर करना, ये छोटी प्रैक्टिसेस बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। तो निचोड़ ये है कि बाहरी साफ सफाई और उपायों के साथ साथ हमारे आपसी रिश्ते, हमारी बातचीत का तरीका और हमारी अपनी सोच, ये सब मिलकर घर के माहौल को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। इंटरनल वर्क उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रिसाइसली। लव, रिस्पेक्ट, लाफ्टर, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये किसी भी स्पेस को ट्रूली पॉजिटिव बनाने वाले कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। ये अंदरूनी शुद्धि है जो बाहरी शुद्धि को कॉम्प्लीमेंट करती है। और आखिर में ये याद दिलाना भी जरूरी है कि ये सारे कदम रेगुलर बेसिस पर अपनाने होंगे, है ना? वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ये। बिल्कुल सही कहा। कंसिस्टेंसी इज द की। ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि एक बार घुमाया और सब ठीक हो गया। हाँ, ये प्रैक्टिसेस एक लाइफस्टाइल चेंज की तरह है। जैसे हम रोज फिजिकल हाइजीन मेंटेन करते हैं, वैसे ही एनर्जेटिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए इन तरीकों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। सही है। चाहे वो रोजाना 5 मिनट के लिए घर में धूप जलाना हो, हफ्ते में एक बार नमक से सफाई करना हो या कॉन्शियसली पॉजिटिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना हो। धीरे धीरे लगातार एफर्ट से ही घर एक परमानेंटली पीसफुल, हैप्पी और पॉजिटिव स्पेस बन पाएगा। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।